Good morning, students. This is your another video lecture of paper 2, and in the previous lecture we have studied about the diffraction at a straight edge, and in this video we will discuss the diffraction at rectangular slit. और हमने इससे पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी डायफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम और वेवलेंथ कैसे डिटरमिन करेंगे वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो है डायफ्रैक्शन एट अ रेक्टेंगुलर स्लिट। तो स्टूडेंट्स किसी भी आर्टिकल में से आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है 6 और 8 मार्क्स में। तो ये आर्टिकल आपको सारे ही करने पड़ेंगे। ये आपके पास जो आर्टिकल है वो है डायफ्रैक्शन एट अ रेक्टेंगुलर स्लिट है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या है, पिछले वाले आर्टिकल से ये डिफरेंस है, उसमें हम सिर्फ नीचे वाले पोर्शन पे ही अपर्चर लगाते थे, ऊपर वाले पोर्शन में पूरा एक्सपोज टू लाइट कर जाते थे, ठीक है। तो इसमें हमने दो जगह अपर्चर्स लगाए हुए हैं, एक अपर्चर ऊपर भी लगेगा और एक अपर्चर नीचे भी लगेगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं हमने डायफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करना है रेक्टेंगुलर स्लिट के लिए, अपर्चर के लिए। तो वो कह रहे हैं कंसीडर नैरो स्लिट एज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा सोर्स है जहाँ से आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है। इस मोनोक्रोमेटिक लाइट को ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे ट्रैवल कर रहे हैं। ये दो आपके पास अपर्चर्स लगे हुए हैं। तो ये जो आपके पास इधर से ये जो दो अपर्चर्स हैं, ये P एक सोर्स है, ठीक है। सॉरी, P एक आपके पास स्क्रीन के ऊपर पॉइंट है, P' अनदर पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आप अलग अलग इंटेंसिटी आप देखोगे कि मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है। और वो कह रहा है इस रीजन को A और B को हमने इल्यूमिनेटेड टू लाइट किया है। B के नीचे और A के ऊपर आपके पास अपर्चर लगे हुए, रेक्टेंगुलर स्लिट्स लगी हुई हैं। तो वो कह रहा है ये जो है आपके पास ये स्क्रीन है जिसके ऊपर आप पैटर्न को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, इसमें हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपके पास था कि डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन किया है, तो इसका मतलब इसमें उसी तरह से स्टडी करेंगे। इसमें अगर आप ऊपर वाली चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ नीचे ही अपर्चर लगाओ, तो ये डायफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो नीचे आएगा पैटर्न वही ऊपर आएगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है, पहला केस है वाइड अपर्चर। इसमें डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनेगा, इन दिस केस वी ऑब्टेन अनइक्वली डायफ्रैक्शन बैंड्स पैरेलल टू द एजेस टू द अपर्चर विद पुअर कंट्रास्ट नियर E एंड F विद इन द रीजन। वो कह रहा है विद इन द रीजन E F के बीच में आपको यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगी, इन द मिडल E F, क्योंकि यहाँ से हमने एक्सपोज टू लाइट किया है। इसके ऊपर और इसके नीचे आपको ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन मिलेंगे जहाँ पर इंटेंसिटी ग्रेजुअली फॉल्स टू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपके पास वो है, दिस इज पेज नंबर 11 एंड नाउ द पेज नंबर 12 है आपके पास। इन द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन दैट इज अबव E एंड बिलो F, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंटेंसिटी इसमें फॉल्स ऑफ ग्रेजुअली एंड रैपिडली टू 0। एक्सप्लेनेशन इसकी देनी है, तो ये कह रहा है वाइड अपर्चर में आपके पास क्या हो जाएगा, जो AP है वो इक्विवेलेंट टू 2 पैरेलल स्ट्रेट एजेस, वन पासिंग थ्रू A अनदर पासिंग थ्रू B। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया है कि वाइड अपर्चर के केस में आपके पास एक स्ट्रेट एज सपोज कर लो यहाँ लगा हुआ है, एक स्ट्रेट एज यहाँ लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर आपके पास 2 ऊपर भी आएगा पैटर्न और नीचे भी आएगा। उसमें सिर्फ ऊपर ही एक्सपोज टू लाइट किया था स्ट्रेट एज में, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपके पास क्या आएंगे, पैटर्न्स आएंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है इसी तरह से नैरो अपर्चर के केस में, अब नैरो अपर्चर में डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे आएगा। इन केस ऑफ नैरो अपर्चर द इल्यूमिनेशन एट P दैट इज सेंटर EF देयर कैन बी मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। नियर E and F within the region EF we obtain unequally spaced diffraction bands with poor contrast। वही ये कह रहा है बिटवीन में आपको इंटेंसिटी मिलेगी EF के बीच में, लेकिन E के ऊपर या E के नीचे या F के नीचे और E के ऊपर आपके पास, मतलब यहाँ पर F के नीचे बोला था मैंने, ये F के नीचे और E से ऊपर आपके पास पैटर्न नहीं आएगा, बहुत पुअर कंट्रास्ट आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले अब नैरो में ही हम बात करेंगे इल्यूमिनेशन एट P, मतलब P के ऊपर, सेंटर के ऊपर। वो कह रहे हैं अगर अपर्चर AB में 5 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू P,
तो सेंटर ऑफ EF ऑफ द स्क्रीन द पॉइंट P विल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें पता है 2 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ऊपर भी आ रहा है पैटर्न और नीचे भी आ रहा है P के, ठीक है, तो इसका ना हमने 2 लगा दिया। तो आपके पास वैसे जैसे अगर 5 HP स्ट्रिप से इंक्लूड है A1 -A2 + A3 -A4 + A5, तो आखिर में इंटेंसिटी प्लस हो रही है तो मतलब आपके पास बनेगा मैक्सिमा, वही ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है तो मैक्सिमा बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाया क्योंकि P के ऊपर भी आएगा पैटर्न और P के नीचे भी आएगा। और अगर वो कह रहा है अगर AP कंटेन्स 4 हाफ पीरियड स्ट्रिप्स हैं तो सिंपल सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, A1 -A2 + A3 -A4, आखिर में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम, विच इज़ मिनिमम। तो वाइड अपर्चर के केस में सेंटर में यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा, E और F पे आपको क्या मिलेंगे, इंटेंसिटी ग्रेजुअली फॉल्स टू 0, ये P सेंटर है। और ये डायग्राम बनाया गया है नैरो अपर्चर के लिए। इसमें आपके पास क्या है कि इस अपर्चर में आपके पास इस P के ऊपर मैक्सिमम बन सकता है, मिनिमम भी बन सकता है। मैक्सिमम बनेगा अगर नंबर ऑफ HP स्ट्रिप्स आर ऑड इन नंबर एक्सपोज टू लाइट, और अगर P के ऊपर मिनिमम बनेगा अगर नंबर ऑफ HP स्ट्रिप्स आर इवन इन नंबर एक्सपोज टू लाइट, ठीक है। और हमें पता है जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ग्रेजुअली फॉल्स टू 0। तो ये नैरो अपर्चर के लिए डायग्राम है, ये वाइड अपर्चर के लिए डायग्राम है, दोनों डायग्राम्स बनाने हैं इसमें आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है आपके पास डायफ्रैक्शन बैंड्स इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, उसमें भी हमने पार्ट डिफरेंस निकाला था। तो वो कह रहा है इसी तरह से आपने P" पॉइंट ले लेना है P के अबव, तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस जब निकालोगे तो मुझे पता है जब BP" माइनस AP" ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 के इक्वल होगा तो मैक्सिमम बनेगा, और अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल होगा तो मिनिमा बनेगा। P' इज द पॉइंट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। वो कह रहे हैं एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पार्ट, वो कह रहा है कि जब आप पार्ट डिफरेंस को माइनस करवाओगे तो x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D के इक्वल आएगा, वेयर x क्या है, डिस्टेंस ऑफ P" फ्रॉम P, और स्मॉल d क्या है, विड्थ ऑफ अपर्चर है, ठीक है, कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम AB से है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अगर ये आपके पास n इंटू लैम्डा के इक्वल हो जाता है, मिनिमा की कंडीशन के इक्वल रखते हो, तो x पोजीशन भी किसकी आएगी, मिनिमा की ही आएगी, ठीक है। तो मिनिमा के लिए पोजीशन निकाली हुई है जहाँ पर आपके पास मिनिमा के लिए पैटर्न ऑब्टेन होगा। इस तरह से फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d। पहली पोजीशन ये है आपके पास कोई भी फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट में एक और ऐड कर दोगे तो n+1 हो जाएगी। 2 पोजीशंस का सक्सेसिव डिफरेंस क्या देता है, फ्रिंज विड्थ, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में प्रीवियस इंटरफेरेंस में पढ़ लिया हुआ है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। तो बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। तो यहाँ पर जो है ये नैरो अपर्चर के लिए ख़त्म होता है। लास्ट केसेस में जो है इसमें आप लिखोगे वेरी नैरो अपर्चर के लिए क्या कह रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा नैरो अपर्चर लोगे तो देयर विल बी ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा, तो बिल्कुल ही मोटा से इस तरह से फ्लैट मैक्सिमा बनेगा, ब्रॉड, एंड नो डायफ्रैक्शन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड इन द रीजन EF। तो आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिखाई देगा, एक ब्रॉड फ्लैट मैक्सिमा इंटेंसिटी दिखाई देगी, ठीक है। तो नैरो वेरी नैरो अपर्चर में ये केस होगा डायफ्रैक्शन पैटर्न में, ठीक है। तो ये था आपके पास डायफ्रैक्शन एट अ रेक्टेंगुलर अपर्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।